लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड जी। ये भाई अमृत है जो सैनी बिहार से आए हैं जी। ये अपनी गवाही देना चाहते हैं जी। तो मैं इनको समय देती हूँ ताकि ये प्रॉपर परमेश्वर की महिमा कर सके। हाँ हाँ। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड पास्टर राज। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड कलीसिया, आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम अमृतपाल है, मैं जीरकपुर बल्टाना से आता हूँ। ये मेरी वाइफ रचना है, ये मेरा बेटा जतिन है। मैं आपको अपनी लाइफ की कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा जी। ये गवाही यंगस्टर्स के लिए है, जो यंगस्टर्स आज के टाइम पे जो अपना समय बर्बाद करते हैं रील्स के ऊपर, वीडियो बनाते हुए, गाड़ियों में गाने चलाते हुए, संसारिक जीवन बिताते हुए। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँगा। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया अपोस्टल जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस चर्च में काफ़ी पुराने टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और अपोस्टल जी के काफ़ी क्लोज हूँ। मैं पास्टर राज की काफ़ी क्लोज हूँ। इनको तो मैं अपनी मदर से भी ऊपर मानता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ को चेंज करने में और मुझे सीधे रास्ते पे डालने में पास्टर राज का भी बहुत बड़ा हाथ है। प्रेज द लॉर्ड। अपोस्टल जी के साथ मेरा बहुत प्यार है। मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया चर्च में जुड़े हुए। तो जब मैं चर्च में जुड़ा, मुझे रचना लेके आई, मेरी वाइफ के जरिए मैं यहाँ आया, तो मुझे लगता था कि अपोस्टल जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा अपोस्टल जी, मैंने बहुत जगहों पे आपकी निंदा भी की और बहुत जगह पे आपकी बुराई भी की। मुझे मेरी वाइफ बोलती थी तुम ऐसा मत करो, ये गलत बात है, तुम ऐसा मत करो, अपोस्टल जी तुम्हें बचाना चाहते। पर मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे मेरे दोस्त, मेरी संसारिक लाइफ, मेरी क्लबिंग लाइफ, मेरी दोस्तों की लाइफ वो बहुत पसंद थी मुझे, कि यार ठीक है, नहीं मुझे ये बातों पे ध्यान देना, मुझे संसारिक लाइफ पे जाना है। रचना बोलती थी कि नहीं तुम ऐसा मत करो। मेरे अंदर इतना गुस्सा था, इतना घमंड था कि मैं किसी के ऊपर भी दोष लगाता था, किसी को भी कहीं पे खड़ा होके उसकी बेइज्जती कर देता था। ये मैं आपको अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। दूसरी बात, इसके अलावा मुझे लगता था कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। लगता ही नहीं था कि मैं कभी गलत बोलता हूँ। तो रचना मुझे बोलती थी कि मत करो, ऐसा मत करो। ये बोलती रही, मैं इसको इग्नोर करता रहा। फिर एक दिन आता है, वो दिन है 4 मार्च 2023। 4 मार्च 2023 को मैं अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होता हूँ। नॉर्मल रूटीन से रेडी होता हूँ ऑफिस जाने के लिए। मैं तैयार होता हूँ, सडनली मुझे एक पेन उठता है। वो पेन मेरे किडनी से स्टार्ट होकर मेरे यूरिन के पाइप तक जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है यार ठीक है, नॉर्मल पेन है। बट धीरे धीरे वो पेन इतना सीवियर हो जाता है, सीवियर मतलब इतना भयानक हो जाता है कि वो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मैं इतना दुखी हो जाता हूँ, मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ये एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा कि मुझे ऐसा दर्द हो सकता है अपोस्टल जी। मुझे लगता था कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो फिजिकली बिल्कुल फिट हूँ, मैं तो यंग हूँ, मुझे क्या हो सकता है। मुझे इस बात का घमंड था। लेकिन परमेश्वर ने बोला बेटा रुक, मैं हूं अभी। तो मुझे उस दिन ऐसा दर्द हुआ। उसके बाद हम लोग गए, हमने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में क्या आता है, इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि मेरे किडनी में 4 mm के 2 स्टोन हैं। ये 5 मार्च 2023 की रिपोर्ट है। इसमें लिखा गया है कि मेरी किडनी में लेफ्ट साइड में 4 mm के 2 स्टोन्स हैं, प्लस एक स्टोन जो जतिन के हाथ में जी, एक स्टोन जो 8.5 mm का है, जो कि सबसे बड़ा स्टोन है, वो मेरी यूरिन की पाइप में जाके स्टक हो गया। स्टक मतलब फंस गया है। मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब मेरे पास ये शब्द नहीं है कि मुझे किस तरीके का दर्द था, किस तरीके का पेन था। फिर मुझे समझ में आया कि अमृत ये किस लिए हुआ जी। परमेश्वर ने मुझसे बात की, परमेश्वर ने मुझे घुटनों पे ला दिया। मैं अपने घुटनों पे आया, मैं रोया, मैं गिड़गिड़ाया। रचना को मैंने बोला कि रचना मैंने बहुत पाप किया, मैंने बहुत गलत किया, मैंने अपनी लाइफ में वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने अपोस्टल जी तक को गलत बोला। मैंने उसके बाद अपोस्टल जी को कॉल किया, मैंने बताया अपोस्टल जी कि मुझे ऐसा हुआ है। तो अपोस्टल जी ने मुझे बोला कि ये बेटा आपके साथ होना ही था, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था। मैं बहुत दुखी हुआ, मैं बहुत परेशान हुआ। फिर अपोस्टल जी ने बोला कोई नहीं, आप चिंता मत करो, आप ऑपरेशन कराओ। मैंने एक
छोटा नॉर्मल ऑपरेशन कराया। जो मेरा स्टोन जो फंस गया था मेरे यूरिन पाइप में, जो मुझे तंग कर रहा था, उसको मैंने रिमूव कराया। जब मैं रिमूव करा के घर आया, घर आते ही अपोस्टल जी का कॉल आया। अपोस्टल जी ने मुझे बोला, अपोस्टल जी आपने मुझे बोला कि अमृत इस बार तो तू बच गया, बट अगर तू अभी भी नहीं सुधरा, अभी भी अगर तूने परमेश्वर को नहीं जाना, तो तू बहुत बुरा फंसेगा। बस वो दिन था, वो ऐसा दिन था। वो दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने अपोस्टल जी की बातों को बड़ी ध्यान से सुना। उन्होंने जो मुझे समझाया, उन्होंने बोला कि अपना जीवन यीशु मसीह को दे दो। मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं बैप्टिज्म लूंगा। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मुझे 8 साल हो गए हैं। पास्टर राज ने बहुत कोशिश की, अपोस्टल जी ने बहुत कोशिश की कि मैं बैप्टिज्म लूं, रचना ने बहुत कोशिश की, इवन मेरे बेटे ने बहुत कोशिश की कि मैं बैप्टिज्म लूं, पर मैं इनकी बातों को नहीं सुनता था। मैं इनको इग्नोर करता था। मुझे लगता था यार क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब मुझे परमेश्वर घुटनों पे लेके आया, मुझे परमेश्वर ऑपरेशन थिएटर में जब यीशु मसीह ने मुझे बोला कि तू अगर अभी भी नहीं सुधरा तो तेरे लिए इससे भी बुरा होगा, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि मैं अपना जीवन यीशु मसीह को दूंगा। उसके बाद 11 जून 2023 को मैंने बैप्टिज्म लिया। उस बैप्टिज्म की जो खुशी थी वो मुझे तो होनी थी, पर जो सबसे ज्यादा खुशी थी वो मेरी माँ को थी। पास्टर राज को मेरे बैप्टिज्म की बहुत खुशी थी। वो मेरी तरक्की नहीं, वो मेरी मदर की तरक्की थी, वो मेरे अपोस्टल जी की तरक्की थी, जो मेरे फादर है, जिन्होंने मुझे बचाया। तो मैं इनका तहे दिल से थैंक्स करता हूं कि अगर आप ना होते तो मेरी ना बचती। सो उसके बाद जर्नी शुरू होती है। अभी भी 2 स्टोन है, 1 स्टोन निकला, अभी भी 2 स्टोन है। फिर अपोस्टल जी ने बोला कि बेटा आप मन लगा के सेवा करो। मैं सारे यंगस्टर से बोलना चाहूंगा, सब कलीसिया से बोलना चाहूंगा, मैं आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल हूं। आप लोग बाकी लोग बोलते हैं ना कि ये हवा में बातें करते हैं, ये प्रूफ्स हैं, ये प्रूफ्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आपने देखा कि मेरे 2 स्टोन थे 4-4 mm के और एक 8.5 mm का, जो मैंने ऑपरेशन से निकलवाया। एक जो 4-4 mm के 2 स्टोन्स थे वो अभी भी मेरी बॉडी में थे। उसके बाद मैंने चर्च में लगातार मेहनत की। मेरी टीम, मेरी जितने भी वॉलंटियर्स है, ये सब इस बात के गवाह है कि मैंने दिल लगा के, मैंने ना बारिश देखी, ना धूप देखी, ना सर्दी देखी, मैंने पूरे मन से परमेश्वर के भवन के लिए काम किया, पूरे ईमानदारी से काम किया। उसका क्या रिजल्ट निकलता है? उसका रिजल्ट निकलता है, ये एक सेकंड रिपोर्ट देखेंगे जो रचना के हाथ में है। ये हमने 5 अगस्त 2023 को ये अल्ट्रासाउंड दोबारा कराया। ये हमें तो विश्वास था कि निकल गया, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो हमारे मसीह लोगों पर डाउट करते हैं, जो हमारे हालेलुया का मजाक उड़ाते हैं, ये उन लोगों के लिए है। ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं। मेरी जो लेफ्ट किडनी है जिसमें 2 स्टोन थे, जिसका मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया, जिसकी मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, वो चर्च में काम करने से, चर्च में मेहनत करने से, चर्च में ईमानदारी दिखाने से वो स्टोन गायब हो गए। चाहे ज़मीन हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। चाहे ज़मीन हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। हालेलुया, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा। Praise the Lord. Praise the Lord. अगर आपको ये गवाही सुनकर भी, यंगस्टर को बोल रहा हूँ, तब भी अकल ना आए तो फिर आप भी जाएंगे, तब सुधरेंगे। क्योंकि खुदा को सुधारना अच्छी तरह आता है,
उसको पता है कैसे किसको सुधारना है। पर वो मौके पर मौका, मौके पर मौका, इनको मौके पर मौका देता रहा, मौके पर मौका। इन्होंने सोचा क्या होगा यार, सब बकवास है। लेकिन खुदा जब ठान लेना कि इसको मुझे अपना बनाना है, तो वो बना के छोड़ता है। आशीष यही नहीं रुकी, मैं आपको एक और अचीवमेंट बताना चाहूंगा। जितने भी लोग हैं, आप सब लोग, मैं आपको एक बहुत मतलब दिल से ये बात कहना चाहता हूं कि आप ना मतलब कुछ ना सोचे, आप सिर्फ परमेश्वर के भवन के लिए काम करें तो परमेश्वर क्या कर सकता है। एक और प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे जैसे मैं परमेश्वर का काम करता गया, मेहनत करता गया, सो परमेश्वर को लग गया कि भाई मैं ये बंदा ईमानदार है। तो फिर मैंने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर, मुझे आपके भवन के लिए मुझे इतना कमाना है कि मैं इस भवन को खड़ा कर पाऊं। तो मैंने एक सपना देखा, इसी भवन में, इसी लैंड पर, इसी जमीन पर, इसी मिट्टी पर मैंने एक सपना देखा और मैंने परमेश्वर से बात की कि परमेश्वर मुझे इतना बल दे, इतना मजबूत कर कि मैं इस देश से बाहर जाकर, किसी भी कंट्री में जाकर इतना पैसा कमाऊं कि मैं इस परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए अपोस्टल जी के कंधों का भार मैं कम कर पाऊं। मैंने इस बात के लिए सोचा। मैं आपको अभी बोलता हूं, मैं इंडिया में एक अच्छी बैंक की नौकरी कर रहा था, मेरे पास मेरी सैलरी अच्छी थी, मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैंने परमेश्वर से बात की, परमेश्वर ने बोला कि नहीं, तू बाहर जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपनी फाइल जून, अपने बैप्टिज्म के बाद, नोट कीजिए, अपने बैप्टिज्म के बाद जून 2023 में मैंने अपनी यूके की फाइल सबमिट की। जब मैंने ये फाइल सबमिट की, उस समय मैं परमेश्वर में आ चुका था, हर चीज मुझे समझ आने लगी, मुझे वचन समझ आने लग गया, मुझे बाइबल में नाम याद होने लग गए जो मुझे पहले याद नहीं होते थे। आज आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं तो मुझे सारे नाम याद हैं। मैंने बहुत मेहनत की, मैं करता गया। उसके बाद मेरा जो फाइल सबमिट थी उसमें टाइम लग रहा था, मेरा यूके का जो वीजा है उसको आने में टाइम लग रहा था। तो मैंने अपोस्टल जी से बात की पर्सनली, मैंने कहा अपोस्टल जी थोड़ा टाइम लग रहा है। अपोस्टल ने बोला, अमृत आप सुबह 3 बजे उठ के प्रार्थना करते हो? मैं कहा नहीं अपोस्टल जी, मैं तो उठ नहीं पाता। तो उन्होंने बोला, बेटा आप सुबह 3 बजे उठ के प्रार्थना करो। मैंने कहा अपोस्टल जी कितनी देर करें? कोशिश करो 5 मिनट, धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाओ। अपोस्टल जी ने मुझे ये बात समझाई, तो मैंने उनकी इस बात को रिसीव किया, इस बात को सुना और समझा। तो मैंने जब पहले दिन प्रार्थना की तो मुझे सुबह लगा कि यार मैं अपोस्टल जी की कोई वीडियो देखता हूँ और वीडियो देख के मैं उनका वचन सुनता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। तो मैंने अपोस्टल जी की एक वीडियो देखनी शुरू करी, सुबह की प्रार्थना बार बार सुने। ये वो प्रार्थना है जो मैंने सुननी शुरू की, ये मैंने दिसंबर से शुरू करी जब से अपोस्टल जी ने मुझे बोला। तो जब मैं सुनने लगा तो मेरा काम अभी नहीं बन रहा था, बट फिर भी मेरा विश्वास था, परमेश्वर पर विश्वास था कि मेरा ये काम बनेगा। मैं सुनता गया, डेली सुनता गया। तो बीच में कोई बैड न्यूज भी आती थी कि अभी टाइम लगेगा, कुछ ऐसा लगेगा, लेकिन नहीं, मेरा विश्वास अपोस्टल जी पर था, परमेश्वर पर था, पास्टर राज पर मेरा बहुत पक्का विश्वास था। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब 4 फरवरी, इसी महीने की 4 फरवरी 2024 को मेरी फाइल ऑलरेडी सबमिट थी। इस प्रेयर के अंदर अपोस्टल जी कहते हैं कि आपको जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको आप कमेंट में लिखें। तो मैंने उस दिन ध्यान देकर उस बात को सुना। तो मैंने उस दिन 4 फरवरी 2024 को अपोस्टल जी सुबह 4 बजे के करीब मैंने ये कमेंट डाला, प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी, मेरा यूके का वीजा लग जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये मैंने बोला सुबह 4 बजे और सुबह 9:30 बजे मेरा यूके का 3 साल का वर्क परमिट, वर्क वीजा यीशु के नाम में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। खुशखबरी फैलाएंगे दुनिया में बढ़ते हैं, खुशखबरी फैलाएंगे और जाएंगे खोए हुए इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, खोए हुए इंसानों को पास यीशु के लाएंगे। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा,
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु के नाम की महिमा हो। सचमुच यहाँ इन्होंने कमेंट लिखा है, जबकि ये बहुत पुरानी वीडियो है। इनके दिमाग में ख्याल तो आ सकता था कि अब ये पुरानी वीडियोस को कौन पढ़ेगा कमेंट को, पर इन्होंने बोला कि मेरे आत्मिक पिता ने इस वीडियो में कहा है कमेंट लिखो तो परमेश्वर सुनेगा, और इन्होंने लिख दिया। बड़ी 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 बात है कि इन्होंने लिख दिया, प्रॉपर लिखा, प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। ठीक है, मेरा यूके का वीजा, इवन के यूके का फ्लैग भी लगाया इसमें, यूके का वीजा लग जाए यीशु मसीह के नाम में। आगे लिख दिया आमीन। तो कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि शुरू से ही मैं चाहती थी कि अमृत परमेश्वर में बढ़े, और मैं हमेशा कहती थी कि मेरे अंदर बहुत बोझ है कि ये आत्मा बचाया जाना चाहता है। तो प्रभु के लिए मैंने इनके लिए किया कुछ नहीं, जस्ट मैं इनको काउंसलिंग देती थी और परमेश्वर से आंसुओं की प्रार्थना करती थी। बदलने वाली मैं नहीं, बदलने वाला तो परमेश्वर है। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष Thank दे। you, मैं Pastor. विश्वास करता हूँ कि जो जो आपने कहा वो होगा, यस यस। और विश्वास करता हूँ कि ऐसे ही आप परमेश्वर की महिमा करते करते एक दिन अपने बालों पर सफेद बाल देखेंगे। ओके, प्लीज। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।